हेलो बच्चों, एम फॉर मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम प्रश्न बैंक जो एमपी बोर्ड के द्वारा अपलोड की गई है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, त्रिभुज। बड़े आसान से सवाल दिए हुए हैं प्रश्न बैंक में, तो हम उनको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 एमसीक्यू है, जिसको हम एक साथ एक वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम एमसीक्यू बाद में देख लेंगे, अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध करो कि AB की घात 2 बराबरी से AC की घात 2, 2 AC की घात 2 है यहाँ पे, है ना। तो जो बोला है क्वेश्चन वैसे करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, कोण सी को समकोण बना दिया तो AB इसको नाम दे दिया, कोण सी समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया क्या है, ध्यान से देखो, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण है मतलब एक कोण 90 अंश का होगा और कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो कर्ण कभी भी बराबर भुजा नहीं हो सकता, 90 डिग्री के सामने वाला कभी भी बराबर भुजा नहीं हो सकता। बाकी बची भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है, अर्थात कोण सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। उसके सामने वाली साइड को छोड़ के बाकी दो साइड आपस में बराबर हो जाएगी। तो क्या AC बराबर AC बराबर BC, AC बराबर BC दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, AB की घात 2 बराबर 2 AC की घात 2, ये सिद्ध करना है। अब समकोण त्रिभुज है तो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो सॉल्व करके हल करके पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो कि AB है। लंब क्या है, जिस जो 90 अंश वाली लाइन है जो कि AC है। आधार क्या है, 90 अंश जिस पे बना है वाली रेखा जो कि BC है। अब देखो जरा यहाँ पे, चूंकि अपने को क्या पता है AC किसके बराबर है बेटा, BC के बराबर है। तो AC को क्या करते हैं, BC से रिप्लेस कर देते हैं। तो AB स्क्वायर जैसा का वैसा रहा, AC स्क्वायर भी जैसा का वैसा रहा। BC स्क्वायर को क्या लिख दिया अपन ने, AC का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि BC किसके बराबर है, AC के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, AB स्क्वायर AC AC दो बार है तो 2AC स्क्वायर हो गया। हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमको। देखो कितना आसान सवाल था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बैंक का। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, त्रिभुज एबीसी और DEF समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर है। EF बराबर से 15.4 हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो हम एक प्रमेय पढ़ के आए हैं। प्रमेय क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले दिया है ज्ञात करना है वगैरह लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिया है ज्ञात करना है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिभुज DF का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। EF बराबरी से कितना है, 15.4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BC। ठीक है, चाहो तो यहाँ चित्र बना सकते हो, जरूरत नहीं है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के
वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है प्रमेय है 6 शायद से 7 या 6.6 प्रमेय होगा, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 6.7 या 6.6 होगा, एक बार बुक में देख लेना। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे अनुपात, मतलब बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल ले लूं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा, एबीसी में कौन सी भुजा आती है, बीसी, और डीएफ में कौन सी भुजा आती है, ईएफ, इनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको ना? तो बस अभी यहाँ पे मान रख दो, ये कितना है 64, ये कितना है 121, और यहाँ पे बीसी ईएफ कितना है बेटा 15.4, और क्या इसका वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, क्योंकि एक साइड से वर्ग हटाना है इसलिए वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लो तो इधर आ जाएगा करनी में 64/121 बराबरी से बीसी बटे 15.4, इसका भी वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो 64 करनी से बाहर आया तो 8, 121 बाहर आया तो 11, इधर बीसी रहा और 15.4 रहा, स्क्वायर से करनी कट गया, 11 से काट दो तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 1.4 बार कटा, और तिर्यक गुणा कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो बीसी जैसा का वैसा रहा, और 8 गुणित 1.4 आगे गुणा कर लो, बीसी 8 चौक 32 के तो हासिल आई थी, 8 एकम 8 और 3 11, 11.2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। बीसी बराबरी से कितना आ गया बेटा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, बस प्रमेय याद रखना है आपको। यहाँ पे प्रमेय क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 6। 18 सेंटीमीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे पर एक तार जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक खुटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खुटे को कितनी दूर गाड़ा जाए ताकि तार तना रहे। तार की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लो कि एक खंभा है 18 मीटर ऊंचा, उसके ऊपरी सिरे पर एक तार को बांध दिया एक खुटे के साथ में, तो खुटा कितनी दूर बांधा जाए ताकि तार एकदम तना हुआ रहे, ये कितना है 24 मीटर। तो खंबे के निचले सिरे से खुटा कितनी दूर बांधना है, मतलब क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है कुल मिला के। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, आधार निकल के आ जाएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से दिया है, लिख लेना सब लोग, दिया है और ज्ञात करना है। ठीक है, प्रमेय से दिया क्या है, दिया है लिख देता हूँ यार, मैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दिया है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ए बी बराबरी से 18 मीटर, तार की लंबाई, तार की लंबाई ए सी बराबरी से 24 मीटर, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है खंबे के निचले सिरे से खुटे की दूरी, खंबे के निचले सिरे से खुटी की दूरी, खुटे की दूरी सी, ये हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यह होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है भैया, एसी, तो एसी का वर्ग, लंब क्या है बी ए बी, ए बी का वर्ग, आधार क्या है बीसी, तो बीसी का वर्ग। एसी कितना है भैया 24 मीटर, ए बी कितना है 18 मीटर, और बीसी हमको निकालना है, तो प्लस बीसी जैसा का वैसा। ठीक है,
24 का स्क्वायर होता है 576, बराबरी से 18 का स्क्वायर होता है 324, और इधर क्या बचा, BC का स्क्वायर। ठीक है, 324 को उठा के इधर ले आओ, 576 माइनस 324 बराबरी से BC का स्क्वायर। 6 में से 4 गए 2 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, 252, और ये BC का स्क्वायर। वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का, तो इधर आ गया BC और इधर आ गया करनी में 252। 256 16 का होता है तो 252 किसी का नहीं होगा। चाहो तो इसको और फैक्टराइज करो या सीधे लिख दो इतने मीटर। ठीक है, 252 मीटर। खूटे के निचले सिरे से खंबे के निचले सिरे से खूटे की दूरी कितनी होगी करनी में 252 मीटर। आगे सॉल्व करना है तो इसको देख लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो और जो जिसके जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकाल लेना। ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एज यू विश। ठीक है, आंसर लिख लेना लेकिन याद से। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे दो फिगर दिए हुए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसमें कोण P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनके कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण P किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, भुजाओं का अनुपात निकाल लो, BC बटे PQ निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करें, दिया है वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो अलग अलग, बाकी ठीक है नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। 6/12 मतलब कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही अगर हम AC बटे RQ निकाल लें तो ये कितना है, 3 करनी 3, सॉरी RQ नहीं, RP निकालें। ठीक है, ये वाली साइड निकालें। ठीक है, तो ये कितना है, 6 करनी 3, करनी 3 से करनी 3 गया, और ये कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ऐसे ही AB बटे RQ निकाल लें तो ये कितना है, 3.8, और ये कितना है 7.6। ये कट गया 1/2 बार, तो ये कितना आ गया, 1/2। अब देखो, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या है भैया, BC बटे PQ बराबरी से AC बटे PR बराबरी से AB बटे RQ। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज RPQ के, या PQR के। कौन से प्रमेय से, भुजा 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 प्रमेय से। ठीक है, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज के क्या गुणधर्म होते हैं, इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण P किसके बराबर होगा, कोण C के। लेकिन कोण C कितना है ये भी नहीं पता, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा बेटा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसके बराबर होगा, 180 अंश के। तो कोण A कितना है 80, कोण B कितना है 60, और C नहीं पता तो निकाल लेंगे, बराबरी से 180। 60 और 80 140 हो गया, उसको उधर पक्षांतरित कर दिया तो 180 माइनस 140। तो कोण सी का मान कितना आ गया बेटा, 40 अंश। कोण सी कितना आ गया हमारे पास, 40 अंश। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अतः इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण सी किसके बराबर होगा, कोण P के। ऐसे मत देखो कि इधर वाला कोना है तो इधर वाला, वो जो भुजाओं का अनुपात है इसको ऐसे पलट देना है, मतलब P वाले पॉइंट को यहाँ लाना है, Q वाले पॉइंट को यहाँ लाना है, तो दोनों त्रिभुज समरूप आएंगे, तो देखने में एक जैसे होंगे। तो C का मान कितना है, 40 अंश, तो P का भी कितना हो जाएगा, 40 अंश। ठीक है, क्योंकि C कितना है बेटा, 40 अंश, P का मान भी कितना हो जाएगा, 40 अंश। आंसर। ठीक है, तो पहले क्या किया, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकाला, अनुपात बराबर आया तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बेटा, समरूप हो गए। और समरूप है तो इनके कोणों जो है, संगत कोण जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण C किसके बराबर आ गया, कोण P के। C का मान नहीं पता था तो हमने C का मान निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के
वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये दो त्रिभुज ऐसे रहे हो ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ये दो त्रिभुज ऐसे रहे हो ए बी सी पी क्यू आर, तो अपने से क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछा है हमसे, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर, और संगत भुजा क्या दी है, 4/9, तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। 4 का वर्ग हो गया 16 और 9 का वर्ग हो गया 81। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर आ गया बेटा, 16/81। यूनिट स्क्वायर, वो यूनिट वगैरह, सिर्फ अनुपात पूछा है तो 16/81 आ गया। ठीक है, क्या पूछा है, सिर्फ अनुपात पूछा है तो 16/81। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात 3.5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से वही वाली कहानी है बेटा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के तो बराबर होता है, साथ में शीर्ष लंबों के अनुपात, शीर्ष लंब किसका, त्रिभुज ए बी सी का, और शीर्ष लंब किसका, शीर्ष लंब किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का, इसके अनुपात के भी वर्ग के बराबर ही होता है। भुजाओं के तो वर्ग के बराबर होता है, साथ में शीर्ष लंब के भी बराबर होता है। तो ये 3 है, ये 5 है, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लिखेंगे कैसे, वही दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग कितना आ गया, 25। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर आ गया बेटा, 9/25 के बराबर आ गया। ठीक है, यूनिट नहीं दी हुई इसलिए यूनिट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो और वीडियोस मिलते रहेंगे।